आपने कभी नोटिस किया है कि जब स्ट्रेस पीक पर हो तो सिर्फ दिल ही नहीं दिमाग भी बंद हो जाता है। एक माँ रोती रही कुटती रही क्योंकि उसका बच्चा आज होमवर्क नहीं कर रहा था। इतना स्ट्रेस। एक आदमी अपने बॉस पे सुबह चिल्लाता रहा, उसे बुरा भला कहता रहा और रात को इसी पे से गिल्ट फीलिंग हो रही थी और सारी रात रिग्रेट कर रहा था। और इस चीज का स्ट्रेस इसने अपने बीवी और बच्चों को भी दे रखा। दोस्तों, स्ट्रेस सिर्फ रिएक्शन नहीं होता, ये आपके ब्रेन को ओवरलोड कर देता है और अगर आपने इसे टाइम पे समझा नहीं तो ये आपकी मेमोरी, आपकी स्लीप, आपके मूड और हत्ता कि आपकी बॉडी, इन सब को खत्म कर सकता है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती साइकियाट्रिस्ट है, लेकिन आज मैं आपसे एक साइकियाट्रिस्ट की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बात करूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस स्ट्रेस की वजह से न सिर्फ रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, जॉब्स लोगों की चली गई हैं, बल्कि लोग क्रॉनिक मेडिकल इलनेस में मुब्तला हो चुके हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे स्ट्रेस होता क्या है, ये हमारे ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करता है और उसके बाद कैसे क्रॉनिक मेडिकल इलनेस जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों में भी हमें मुब्तला कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी, आप हर रोज इसे कैसे डील कर सकते हैं पॉजिटिवली, बिना किसी दवाई के, बिना इससे भाग के। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टेक्निक जो आप इस वीडियो के फौरन बाद यूज कर सकते हैं और अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ प्रेशर नहीं है, ये एक इनविजिबल एनिमी है जो आपके ब्रेन को एक अंधेरे में धकेलता है। सवाल ये नहीं है कि स्ट्रेस है कि नहीं, बल्कि मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप स्ट्रेस से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। हर बंदा आजकल कहता है कि मुझे स्ट्रेस है, इसे स्ट्रेस है, और मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें स्ट्रेस है। लेकिन जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि स्ट्रेस होता क्या है, तो किसी को पता ही नहीं कि स्ट्रेस होता क्या है। दोस्तों, याद रखिए, मैं स्ट्रेस आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। आप अपने हाथ पे अगर एक पेन रखें तो आपके हाथ पे स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन आप अपने हाथ पे अगर 10 किलो का वेट रखें तो थोड़ा स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर आप इसी हाथ पे अगर 50 किलो का वजन रखें, वेट रखें, तो आपका हाथ गिर जाएगा, आपके हाथ पे स्ट्रेस होगा और आप इस ज्यादा वजन के साथ कोप नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे ही हमारे ब्रेन के साथ होता है, कुछ ऐसे ही हमारी सोच के साथ होता है। तो लिहाजा स्ट्रेस सिर्फ टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं, बल्कि ये दिमाग का रिस्पॉन्स है जब जिंदगी हमसे ज्यादा डिमांड चाहती है और ज्यादा डिमांड रखती है, वैसे ही जैसे आपके हाथ पे ज्यादा वजन आ जाए। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसको यू स्ट्रेस भी कहते हैं। ये आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को निकालता है। इसकी एग्जांपल मैं क्रिकेटर विराट कोहली को देके करूंगा कि जब भी उन पे स्ट्रेस आता है तो उनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस आती है। और कुछ हमारे साथ भी होता है, थोड़ा स्ट्रेस हमें हेल्प करता है, यानी कि एग्जाम से पहले हमारा फोकस बेहतर होता है, डेडलाइन से पहले हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब ये स्ट्रेस ज्यादा हो जाए और लंबी देर के लिए हो जाए तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। तो ये बॉडी और माइंड एंड ब्रेन दोनों को डैमेज करता है। याद रखिए कि जैसे मैंने हाथ की एग्जांपल दी थी, कोई 10 किलो का वजन उठा लेगा, कोई 15, कोई 20 का भी उठा लेगा। इस तरह हमारा ब्रेन, हमारा माइंड भी ऐसे बना है कि हर बंदा, उसकी स्ट्रेस का वेट भी अलग होता है। कोई बंदा कम स्ट्रेस उठा सकता है, कोई बंदा ज्यादा स्ट्रेस उठा सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, स्ट्रेस सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि ये बॉडी और ब्रेन दोनों के अंदर एक साइलेंट फाइट स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये फाइट स्टार्ट कहां से होती है। हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेसर्स होते हैं। कुछ छोटे स्ट्रेसेस होते हैं, कुछ क्रॉनिक स्ट्रेसेस होते हैं। अगर मैं छोटे स्ट्रेसेस की बात करूं, जैसे मैं गाड़ी में आ रहा था, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, जैसे मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, या आज मैंने वाइट शर्ट पहनी थी और उस पर कॉफी गिर गई। लेकिन इन स्ट्रेसेस की मुझे इमीडिएट रिलीफ भी मिलती है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन भी मिलती है। यानी कि टायर अगर जल्दी ठीक हो गया तो मुझे रिलीफ भी मिला, मैं खुश भी हुआ। मेरी मोबाइल की बैटरी चार्ज हुई और मेरे कपड़े धुल गए तो मुझे खुशी भी जल्दी मिली। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रेस एक्यूट है या क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब ये कि फेल्ड मैरिज, यानी कि आपकी शादी खराब हो रही है, डिवोर्स की तरफ जा रही है, मुश्किल है, या आपको क्रॉनिक फाइनेंशियल मसले हैं, आपने लोन लिए हुए हैं और आप वो लोन अदा नहीं कर पा रहे, या क्या आपने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है और वो बिजनेस में बार बार फेलियर आ रहे हैं, क्या वो क्रॉनिक स्ट्रेस है, या खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि बहुत ही खतरनाक है और आप उससे जी रहे हैं, जैसे क्रॉनिक पेन या कोई ज़्यादा खतरनाक कंडीशन। तो पहले तो आप अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करो और देखो कि
अगर ये एक्यूट स्ट्रेस है तो ये जल्दी खत्म होगा, इससे मुझे रिलीफ भी मिलेगा, और ये क्रॉनिक स्ट्रेस है। दोस्तों याद रखिए कि स्ट्रेस आपकी बॉडी, आपके ब्रेन में चेंजेस कैसे लाता है। मैं बार बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि हमारे ब्रेन में एक बादाम जितना हिस्सा होता है जिसको एमिगडाला कहते हैं, जो कि हमारा ब्रेन का इमोशनल सेंटर भी होता है। दोस्तों जब भी हमें स्ट्रेस मिलता है तो वो डायरेक्ट हमारे एमिगडाला, हमारे इमोशनल सेंटर को हिट करता है। यहाँ से हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में डेंजर को एक्टिवेट करता है। यानी कि स्ट्रेस आया, आप ट्रिगर हुए, आप इमोशनली हैमर हुए, आपका इमोशनल सेंटर एक्टिवेट हुआ और बॉडी में एक्टिवेट हो गई सिंपैथेटिक डेंजर सिस्टम। वो क्या करता है कि आपकी बॉडी में रिलीज करता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत शुगर रिलीज करता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे आपकी बॉडी में ज़्यादा शुगर रिलीज होगा। इट विल मेक यू क्लोज टू डायबिटीज़। लेकिन इसके अलावा आपकी बॉडी में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी रिलीज होती है, जिनको हम एड्रेनलिन रश कहते हैं, और इसके साथ आपकी दिल की धड़कन तेज होती है, आपकी खून की रगें कम होती हैं, और आपको फ्लशिंग होती है, आपका मुंह सुर्ख हो जाता है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, और आपको गुस्सा भी आता है, और इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है और आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये सारी रिसर्च प्रूव्ड है। लेकिन साथ साथ जो साइकोलॉजिकल मसले हैं कि स्ट्रेस के साथ आपको गुस्सा आता है, आपको घबराहट होती है, आपको एंग्जाइटी होती है, आप अवॉइड करते हैं, और इन सब चीज़ों के बाद जब आप स्ट्रेस में आप रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको गिल्ट फीलिंग आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, जो कि आपको मजीद और स्ट्रेस देता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि स्ट्रेस में आके एडिक्शन करते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वेप पीते हैं, वीड और चर्च का इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी लोग तो मैंने देखे अल्कोहल पीते हैं, और काफ़ी ऐसे यंग लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कि आज का काम कल पे छोड़ देंगे। और ये सब ब्रेन के कोपिंग मैकेनिज्म है। ब्रेन के हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म भी है और अनहेल्दी मैकेनिज्म भी है। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अब आपका स्ट्रेस को जो रिस्पॉन्स है सिर्फ आपके उस टाइम के इवेंट, उस टाइम के हालात को नहीं, बल्कि आपकी पुरानी सोच, आपकी नेचर, आपकी आदतें, ये इसका तयन करती है कि आप स्ट्रेस की वजह से बिखर जाएंगे या स्ट्रेस आपको मजीद मजबूत बनाएगी, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी। दोस्तों वैसे तो पर्सनैलिटी की बहुत टाइप्स है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए पर्सनैलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक टाइप ए पर्सनैलिटी, जिनको हम लोग परफेक्शनिस्ट, कॉम्पिटिटिव और इम्पेशेंट, जिनमें सब्र नहीं होता, वो लोग होते हैं। ज्यादातर रिसर्च ने ये बताया कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसके मुकाबले में वो लोग जो टाइप बी होते हैं, जिनको मैं मजाक में फुल्लाहार कहता हूँ, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं और ज़्यादा एडॉप्टिव होते हैं, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन में जाके उसके मुताबिक अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, और उसके अलावा वो और प्लान नहीं करते, रियलिस्टिक थॉट्स पे जाते हैं, अपने लिए रियलिस्टिक गोल रखते हैं। वो कहते हैं कि चलो आज का मैंने काम कर लिया और फिर कल का काम मैं कल पे करूँगा। जब वो घर जाते हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो ये भी देखा गया कि उनमें स्ट्रेस जो है वो बहुत कम होता है। और उसके अलावा टाइप ए के लोगों में दिल की बीमारियां, शुगर की बीमारियां और ब्लड प्रेशर की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जबकि टाइप बी के लोगों में ये नहीं होती। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनालिटी टाइप को समझें कि आपको कौन सी पर्सनालिटी टाइप है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपको एक पर्सनालिटी टाइप है तो वो सारी ज़िंदगी उसी तरह रहे। आप अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट को समझें। और अगर स्ट्रेस सीधा आप पे अटैक करे तो अपने मेंटल हेल्थ को, अपने माइंडसेट को शील्ड बनाओ, डिफेंस बनाओ। लेकिन पहले उस शील्ड को, उस डिफेंस को बनाना सीखना पड़ता है, और वो है स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स। दोस्तों याद रखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ एक्यूट स्ट्रेस होते हैं, कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस होते हैं। पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप अपने स्ट्रेस या स्ट्रेसेस को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको मैनेज कर सकते हैं। याद रखिए कि दो किस्म की कोपिंग स्टाइल्स होती हैं। ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि नेगेटिव स्ट्रेस कोपिंग करते हैं, जिनको हम इमोशनल बेस्ड स्ट्रेस कोप भी कहते हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो ये कहते हैं कि काश ऐसा होता, व्हाट इफ ऐसे होता, ये होना चाहिए था, वो ये करते हैं। बल्कि वो ये भी करते हैं कि हर स्ट्रेस को रिएक्ट करते हैं। जैसे ही उन पे कोई स्ट्रेसर आए तो उसको रिएक्ट करते हैं, फौरन गुस्से में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि स्ट्रेस से बचने के लिए वो नशा शुरू करते हैं, अल्कोहल, आइस, चर्च, सिगरेट। और दूसरी बात ये, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि चलो आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, और वो स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं। यानी कि हम पे एक स्ट्रेस आए, मैं उसे अवॉइड करूँगा। और उसके साथ साथ जो ये देखा है कि अगर वो अपने एंगर पे कंट्रोल ना रखे तो ये बड़ी बड़ी फाइट्स पे चला जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव स्ट्रेस को पे, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट अपने माइंड में कैसे शील्ड को बनाओ। सबसे पहले अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करो कि क्या ये एक्यूट है कि क्रॉनिक। जो सा भी है
पहले बैठ के उसका सोल्यूशन ढूंढो, और जब आपको सोल्यूशन न मिले तो उस बंदे से मिलो कि जो आपके स्ट्रेस के सोल्यूशन में आपकी मदद कर सकता है। गो एंड मीट द राइट पर्सन विद द राइट स्पेशलिटी। इसी तरह ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर हेल्प सीकिंग बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि बार बार जब भी आप पे स्ट्रेस आए तो आप रूम बंद करके और उदास गाने लगा के आइसोलेशन में मत जाओ, अपने जोन में मत जाओ, बल्कि जाओ हेल्प सीकिंग बिहेवियर करो। उन लोगों से मिलो कि जिन पे ये स्ट्रेस आ चुकी है, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करो, अपने साथ नोट्स बनाओ और देखो कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी में आप कैसे इनसे फ़ायदा ले सकते हो। और साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जब आप लोगों से मिलते हो, उनका पर्सपेक्टिव देखते हो, तो आप तो मुसीबत को, प्रॉब्लम को एक तरीके से देख रहे हो, तो एक एंगल से देख रहे होते हो, लेकिन जब आप दूसरे लोगों से मिलते हो, उनके माइंडसेट को समझते हो, तो आपको उसी प्रॉब्लम, उसी स्ट्रेस का दूसरा एंगल नज़र आता है और उसमें शायद आपको उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। दोस्तों, इसके साथ सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप पे स्ट्रेस आए, अपने कानों में एयरपॉड्स लगाओ, जस्ट गो फॉर अ वॉक, एक्सरसाइज एंड लिसन टू अ गुड म्यूज़िक। यकीन जानिए कि आपके ब्रेन में जो डोपामिन, एंडोर्फिन्स निकलेगा, वो आपके स्ट्रेस को नलीफाई कर देगा। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो? मैं चाहता हूँ कि इन वीडियोस के जरिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिले, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आए। अगर आपको हमारी आज की गुस्से वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो, जिसमें मैंने शराब और शराब की किस्मों के बारे में बात की, कैसे आपके एमिगडाला और दिमाग को पे काबू पाता है और आपके अंदर गुस्सा आता है, आपके रिश्तों को ख़राब करता है, ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखना है। इसका थंबनेल और लिंक दे दिया गया है। और मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े रहना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।